जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट व्लॉग्स वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की। सो जी, कनाडा में 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं और हर प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो है वो मौजूद है और उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं और गवर्नमेंट जो है वो एनुअली इनको हर प्रोविंस को जो है वो एक कोटा देती है कि भाई आपने 10,000 20,000 नॉमिनेशंस देनी है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर प्रोविंस जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं उनकी, उसके हिसाब से जो है वो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। एंड देन आगे लोग नॉमिनेट करते हैं, देन नॉमिनेशन के बाद आगे लोग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी पीआर फाइल करते हैं आईआरसीसी के साथ। खैर, आज हम एक ऐसी स्ट्रीम की बात करने वाले हैं जिसका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है। अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं या आप इस प्लानिंग में हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से कनाडा ऑन एन इंटरनेशनल एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मूव करें एंड देन उसके बाद आपका प्लान है ऑफ कोर्स यहाँ सेटल डाउन होने का, तो आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंशियल प्रोग्राम करंटली। ठीक है जी, हम बात करें ओंटारियो रीजन की। ओंटारियो जो है कनाडा का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की ये ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की स्ट्रीम है जिसको हमने कभी पहले नहीं डिस्कस किया अपने चैनल पे। और ये स्ट्रीम मुझे क्यों पसंद है, इसकी वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है जी कि इसमें आपको कोई लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए, कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। ठीक है जी, जितने कनाडा के अंदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, ज़्यादातर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर आपको जॉब ऑफर्स चाहिए होती हैं, राइट। और वो एक बड़ा ही चैलेंजिंग मरहला है वो लेना और उसके साथ साथ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट्स को अप्रूव करवाना। क्योंकि इस वक्त जो है आपको पता है जो कनाडा के हालात हैं, अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते हैं या आप कनाडा में मौजूद हैं तो आपको आइडिया होगा इस वक्त जॉब्स की जो करंट सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट में काफ़ी चेंजेस कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ये एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है, राइट। सो इस वक्त जो है वो पीआर लेना बहुत एक मुश्किल और एक चैलेंजिंग मरहला है। सो राइट टाइम पे राइट मूव लेना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप कनाडा में मौजूद हैं या कनाडा आ रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, क्योंकि हम इसमें एक ऐसे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आपके लिए पीआर लेना काफ़ी आसान है। और जैसे ही आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे इस प्रोविंस के थ्रू जो है वो आप नॉमिनेशन ले सकते हैं, आगे इवेंचुअली पीआर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीआरसी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस, ये प्रोविंस ऑफ ओंटारियो की इमिग्रेशन के बारे से मेन वेबसाइट है ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। ये मेन ओआईएनपी जो है वो एक मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। काफी स्ट्रीम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम। ठीक है जी, ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके थ्रू अगर आपको ओंटारियो प्रोविंस जो है नॉमिनेट करता है, देन इवेंचुअली आप आगे परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं, कनाडा में परमानेंटली सेटल डाउन हो सकते हैं एज ए परमानेंट रेसिडेंट, राइट। अच्छा जी, तो ये इसमें सीन इस तरीके से जी, जब आप सारा क्राइटेरिया मीट करें उसके बाद आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए रजिस्टर करना है विद दी ओएनपी, राइट। एंड देन उसके बाद आपको जब इनविटेशन आता है देन वहां से जो है फिर आप क्या प्रोसेस आगे मूव फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब इसके क्राइटेरिया क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्विटेशन टू अप्लाई, यू मस्ट हैव रिसीव एन इन्विटेशन टू अप्लाई एंड अप्लाई विद द डेडलाइन आइडेंटिफाई। सो यूजुअली होता है इस तरीके से, जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप जब अप्लाई करते हैं, राइट, विद द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, राइट, जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्टर करते हैं उसके बाद जब आपको इनविटेशन रिसीव होता है अप्लाई करने के लिए, देन उसके बाद एक डेडलाइन होती है, उसको आपने फॉलो करना होता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपने जो क्लेम किया है, जब अपनी प्रोफाइल जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्लाई किया, देन ऑफ कोर्स आपने सारी चीजें प्रूव करनी होती है कि भाई आपने जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया, एंड देन यही सारी असेसमेंट जो है फिर प्रोविंस ऑफ ओंटारियो करता है, राइट। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें एजुकेशन है, क्योंकि ये उनके लिए जो कनाडा में मास्टर्स प्लान कर रहे हैं आने के लिए या वो चाहते हैं ये कनाडा में एजुकेशन लेन देन उसके बाद पीआर लेके सेटल डाउन हो जाए, राइट। सो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम है, ठीक है ना, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट। सो टू क्वालिफाई यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट नेसेसरी टू गेट अ मास्टर डिग्री। दो मेन रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन के हवाले से कि आपकी जो डिग्री हो एटलीस्ट वन एकेडमिक ईयर ऑफ फुल टाइम स्टडी विच इज बेसिकली एटलीस्ट 15 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर वीक। सो यूजली 15 घंटे की स्टडीज होती है ओवर द एकेडमिक ईयर, इंक्लूडिंग एनी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस एज पार्ट ऑफ योर स्टडीज, राइट। 15 आवर्स per week, ठीक है ना। Part-time studies may qualify if the program is equivalent to at least one full-time academic year, right? So that's one of the other requirement. So the degree is from an eligible university in Ontario. That's mainly the second requirement for education के हवाले से दूसरी requirement है। अब उसका मतलब ये जी कि ये आप लिस्ट देख सकते हैं, right? So these are the eligible Ontario institution, right? So इनके थ्रू अगर आपके यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स में प्रोग्राम एनरोल होते हैं, right? So then basically you have the opportunity
कि एक तो सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि आपको नॉमिनेशन की चांसेस बहुत हो जाएंगे, राइट। आपको चांसेस रहेंगे कि आप वो बेसिकली मास्टर ग्रेजुएट स्ट्रीम के थ्रू आपको प्रोविंस ऑफ ontario नॉमिनेट कर दें। देन दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यॉर्क यूनिवर्सिटीज, राइट। इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग भी बेस्ट है। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे से भी जो है वो बेटर ऑप्शंस होंगे एज कम्पेयर टू अगर आप किसी आगे पीछे इधर उधर LMLA टेढ़े कॉलेज से पढ़ते हैं। सो वेरी लेस चांसेस, लाइक बेसिकली इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अगर आप किसी अच्छी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं, सो देर आर मोर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, राइट। दूसरी मेन रिक्वायरमेंट ये जी, तीसरी सॉरी, लाइक मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने CLB 7 जो है वो स्कोर करना है विद बेसिकली IELTS हो, PTU, राइट। या आप उसके साथ सेल्फ दे सकते हैं, PT एक्सेप्टेबल है, राइट। सो 7 इज नॉट बैड, CLB 7 इज नॉट बैड, राइट। चौथी रिक्वायरमेंट मेन ये जी कि आपकी रेसिडेंसी जो है वो ओंटारियो में होना चाहिए, मस्ट हैव लीगली लिव्ड इन ओंटारियो फॉर एटलीस्ट 1 year इन द पास्ट 2 years बिफोर यू अप्लाई, राइट। Settlement funds, that's another fifth eligibility requirement. You must have enough money to support yourself and dependent family when you settle in Canada. So you can meet this requirement through one of the combination of any of the following, right? So आपने basically जो funds की requirements है आपने उसको meet करना है। उसको आप जो है वो बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की शक्ल में दिखा सकते हैं, राइट। अदर इन्वेस्टमेंट्स सच एज non locked in fixed term deposit, mutual funds, etc., right? Annual earning from ongoing employment in Ontario, a job offer in Ontario, right? So basically ये जो है वो सेटलमेंट फंड्स के हवाले से रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। लर्न अबाउट अमाउंट द मनी यू मस्ट हैव अवेलेबल, राइट। सो यहाँ बेसिकली एक लिस्ट है, राइट। एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से आप उसको देख सकते हैं फंड्स के हवाले से, राइट। तो वही उसी को ओंटारियो भी फॉलो करता है। तो फॉर एग्जांपल 1 पर्सन है तो 14,690, राइट। So example, you have checked how much money you must have available based on your family size. You must have 29,000 CAD. You have a job offer in Ontario with an annual wage of 25,000. You have a balance of 5,000. So basically बात सारी है, अगर आपके पास $25,000 की जॉब है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 29,000 है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो आपने जो है वो 5,000 जो आपका बैलेंस है वो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में दिखाना है, राइट। सो फॉर टोटल ऑफ 30,000, राइट। सो by using a combination, so आप like क्लियरली मेंशन किया है कि आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, राइट। अगर आपके जॉब ऑफर है उसके साथ साथ आप जो है थोड़े बहुत फंड भी दिखा सकते हैं, जो भी नंबर्स है, ताकि वो टोटल होके जो है वो सेटलमेंट फंड्स की जो रिक्वायरमेंट्स वो मीट हो जाए, राइट। सबसे एक और अहम रिक्वायरमेंट, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये जी, नंबर 6 पे इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो। जितने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होते हैं उनकी मेन जो बेस होती है वो ये होती है कि आपने उस प्रोविंस में रहना है और सेटल डाउन होना है, जब भी आपको प्रोविंस जो है नॉमिनेट करते हैं, राइट। सो यू मस्ट इंटेंड टू लिव इन ओंटारियो आफ्टर यू बीन granted permanent residency. We determine this by examining your ties to Ontario, which can include doing things like working or having worked in Ontario, getting job offers, studying voluntary. So basically ये जो है वो प्रोविंस ऑफ ओंटारियो का असेसमेंट का क्राइटेरिया देखेंगे भाई कि आपके क्या टाइज है ओंटारियो के अंदर। आप तो लाइक दैट्स वन ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट कि आपने इंटेंशन शो करना है कि यू मस्ट लिव इन ओंटारियो। एंड दैट्स बेसिकली दे वुड चेक, राइट, कि भाई आप जो है वो आपके पास इनफ इंसेंटिव्स हैं, आपके पास इनफ टाइज हैं ओंटारियो में सेटल डाउन होने के, नहीं भाई। सो रेसिडेंसी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम यू अप्लाई यू मस्ट बी इधर लिविंग इन ओंटारियो विद लीगल स्टेटस, ठीक है जी। That could be study permit, work permit, visitor record, or living outside of Canada, ठीक है जी। You don't qualify if you're living in a province or territory in Canada other than Ontario at the time of you apply. So ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, लीगल स्टेटस इन कनाडा। सो अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, आपका लाइक यू शुड हैव अ लीगल स्टेटस जो कि विजिटर वीजा, स्टडी परमिट एंड ऑल दैट, राइट। और इसके साथ साथ जी, यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट नेसेसरी टू ऑब्टेन योर मास्टर डिग्री, ठीक है जी। बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है वो you must submit your application within 2 years of completing the requirement necessary to obtain your master degree, right? So this means that the date on your degree must be within 2 years of your ONP application. So अगर आपने 5 साल पहले मास्टर्स की डिग्री की थी एंड देन बेसिकली तो ये रिक्वायरमेंट्स को आप मीट नहीं करेंगे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो है आपकी जो डिग्री है मास्टर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन ओंटारियो, उसको 2 साल के अंदर अंदर जो है वो आपने इसके लिए अप्लाई करना है, राइट। दूसरा जी, ये कुछ स्कोरिंग फैक्टर है, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट फैक्टर, वर्क परमिट के हवाले से पॉइंट्स हैं, हायर एजुकेशन के हवाले से पॉइंट्स हैं, राइट। सो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप
कनाडा में सेटल डाउन होना चाहते हैं, प्लान करें इवेंचुअली, अगर आपकी पीआर के पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी, एंड यू वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा, और राइट नाउ आपके पीआर की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आई वुड एडवाइज कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू देखें। इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कनाडा में आप पीआर अप्लाई कर सकेंगे। मास्टर्स जो है वो वैसी एक अच्छी एजुकेशन भी है, राइट, आगे आपके पास करियर की भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, एंड इवेंचुअली पीआर भी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये जी कि ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, क्या कंसर्न फॉर्म, फोटोग्राफ, पासपोर्ट, योर फैमिली मेंबर्स पासपोर्ट, स्टेटस डॉक्यूमेंट्स इन कनाडा, ओंटारियो में रेजिडेंसी के हवाले से प्रूफ, जिसमें आपके फोन बिल्स एंड ऑल दैट, राइट, एजुकेशन के हवाले से प्रूफ, राइट। सो ये सारी चीजें जो हैं, आपके आइल्स के एविडेंस, राइट, सो ये फंड्स के हवाले से रिक्वायरमेंट, सो ये सारी चीजें आपने कंफर्म करना है, चेकलिस्ट सारी कंप्लीट करनी है, एंड देन व्हेनेवर यू आर रेडी, राइट, सो सबसे पहला काम आपने करना है, जब आप सारी चीज सारे क्राइटेरिया को मीट कर लें, देन उसके बाद आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपने ONP के थ्रू जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है, एंड देन आपको जब इनविटेशन रिसीव हो, देन आपने जो है फिर अपनी प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी है, एंड देन आपको जब प्रोविंस ओंटारियो नॉमिनेट करें, देन इवेंचुअली शुड बी एबल टू फाइल योर पीआर, जब आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, just leave it in the comment section for me. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। Thanks for watching once again. Take care. Bye bye.